जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन नंबर 21 है। यानी इसके पहले हम 20 नंबर तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं इसके पहले के लेक्चर में। यदि आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको विजिट कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 से। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। लिखा हुआ है, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। कहने का मतलब बाल विवाह निषेध का मतलब है कि भारत में पहले बाल विवाह होता था किसी का 5 वर्ष की उम्र में। जैसे महादेवी वर्मा को आप जानते होंगे, ठीक, हिंदी में पढ़ा होगा आपने क्लास 12th में। तो महादेवी वर्मा का विवाह 9 वर्ष की उम्र में हो गया था। तो पहले बाल विवाह होते थे, यानी बहुत कम उम्र में। तो उसी के बारे में लिखा है, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 1931, दूसरा लिखा है 1929, तीसरा लिखा है 1935 और चौथा लिखा है 1933। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1929 ईस्वी में। यानी जो भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम था वो भारत में कब पारित किया गया था, 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। लिखा हुआ है, पहले दिया खालिस्तान, फिर लिखा है ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यानी किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसने मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के विरुद्ध मुहिम चलाई। ध्यान से समझो बात को। कहने का मतलब वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसने मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के विरुद्ध मुहिम चलाई। देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन दिया है देवेंद्र नाथ टैगोर, दूसरा लिखा है केशव चंद्र सेन, तीसरा लिखा है ज्योतिराव राव गोविंद राव फुले, चौथा लिखा है राजा राम मोहन राय। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा, यानी ज्योति राव गोविंद राव फुले। यानी सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, तो ज्योति राव गोविंद राव फुले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर। क्या लिखा हुआ है। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा काल क्रमानुसार तुगलक वंश के शासकों का सही क्रम है, जिन्होंने वर्ष 1320 से 1414 तक दिल्ली पर शासन किया। कहने का मतलब जो तुगलक वंश था आपका, तुगलक वंश में पहले कौन शासक बना, फिर उसके बाद कौन बना, फिर उसके बाद कौन बना, इस टाइप से क्रम। और कहाँ से कहाँ तक का बताना है आपको, 1320 से लेकर 1414 तक। तो देखो ध्यान से समझो। पहला ऑप्शन लिखा है मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक। तो अब देखो ध्यान से, सबसे पहले 1320 में आए थे आपके गयासुद्दीन तुगलक, जबकि इनको अंत में दिया, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी जिस ऑप्शन में पहले गयासुद्दीन तुगलक होगा वो सही होगा। फिर दूसरा देखो, दूसरा लिखा हुआ है गयासुद्दीन तुगलक, यहाँ तक तो सही है। फिर लिखा है फिरोज शाह तुगलक, फिर मोहम्मद तुगलक। अब फिर समझा, गयासुद्दीन तुगलक के तुरंत बाद आए थे आपके मोहम्मद तुगलक। तो इसमें बीच में फिरोज शाह तुगलक लिखा है, इस वजह से दूसरा गलत हो जाए। आई होप आप बात समझ गए होंगे। यानी पहले थे गयासुद्दीन तुगलक, फिर थे मोहम्मद तुगलक, और सबसे लास्ट में यानी 1414 के आखिरी तक जो टिके हैं वो थे फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पहला दे दिया फिरोज शाह तुगलक, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन इसका चौथा सही होगा। देखो क्या है, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बिल्कुल सही। यानी आप ये ध्यान रखो, पहले गयासुद्दीन तुगलक और बाद में फिरोज शाह तुगलक थे, तो बीच में ऑटोमेटिक मोहम्मद तुगलक होंगे। क्लियर बात। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है। ध्यान से समझो। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है। पहला लिखा है मोती मस्जिद दिल्ली, फिर लिखा है ताजमहल आगरा, फिर लिखा है जामा मस्जिद दिल्ली, फिर लिखा है कुतुब मीनार दिल्ली। तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मोती मस्जिद दिल्ली। कहने का मतलब कह रहा है औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है, तो वो थी मोती मस्जिद दिल्ली में, जो कि अब देखो यहाँ से कुछ पॉइंट और समझिए। अगर आपसे पूछा जाए कि मोती मस्जिद कहाँ है, तो दिल्ली एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ताजमहल कहाँ है, तो आगरा में है। जामा मस्जिद कहाँ है, दिल्ली में है। कुतुब मीनार कहाँ है, दिल्ली में। तो ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभार बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर। लिखा हुआ 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद निम्नलिखित में से किसने गाजी की उपाधि धारण की। कहने का मतलब जो 1527 में आपका खानवा का युद्ध हुआ था, राणा सांगा को किसने हराया था, तो वो हराया था बाबर ने। कहाँ पर ऑप्शन दिया, देखो पहला ही ऑप्शन दिया गया बाबर। यानी देखो कहाँ, यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान से समझना बात को। एक तो बन सकता है खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो 1527 ईस्वी में। आप जिस नोटबुक में पॉइंट लिखते हो स्टार बना के लिखो कि खानवा का युद्ध सन 1527 ईस्वी में हुआ था।
दूसरा क्वेश्चन बन सकता है खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो राणा सांगा और बाबर के बीच। 2 क्वेश्चन कंप्लीट। तीसरा बन सकता है कि राणा सांगा और बाबर के युद्ध में कौन जीता कौन हारा, तो बाबर जीता था और राणा सांगा हारा था। यानी खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की विजय होती और राणा सांगा को हरा दिया था। तब से बाबर को गाजी की उपाधि प्राप्त हुई। तो यहाँ पर मेन क्वेश्चन है, देखो सभी क्वेश्चन में भी कई चीज़ें छिपी हुई हैं, उनको आप सही से तैयार कीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, क्या लिखा हुआ है, लिखा है किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और पिछले 2022 में भी ये आ चुका है। यानी अमित्रघात किसको कहा जाता था, तो वो था आपका बिंदुसार। कहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा बिंदुसार। यानी बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना फिर राजा राम मोहन राय ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार बना। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। हमने हजारों बार बताया हर एक लेक्चर में, जहाँ जहाँ इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। फिर से समझ लो इनकी कहानी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय ने किया था। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग हर एसएससी के एग्जाम में बनते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ये समझ लो बात को, ठीक, जरूर से जरूर तैयार कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, लिखा है निम्नलिखित में से 1913 में भारत के बाहर स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन कौन सा था। ध्यान से समझो, निम्नलिखित में से कह रहा है 1913 में भारत के बाहर स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन कौन सा था, तो वो था आपका गदर पार्टी। कहीं दिया गया ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको फिर से समझ लीजिए एक बार। कह रहा है निम्नलिखित में से 1913 में भारत के बाहर स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन कौन सा था, तो वो थी आपकी गदर पार्टी। ऑप्शन 20 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर, लिखा हुआ निहंग सिख योद्धाओं की एक पारंपरिक लड़ाई शैली गतका, जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के लिए भी किया जाता है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से उत्पन्न हुई है। फिर से समझो, लिखा निहंग सिख योद्धाओं की एक पारंपरिक लड़ाई शैली गतका जो है, जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल में भी, 2 जगह, यानी आत्मरक्षा के लिए भी किया जाता है, खेल के लिए भी किया जाता है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से उत्पन्न हुई, तो वो थी आपका पंजाब। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आप यहीं से समझो, निहंग सिख लिखा, सिख मतलब पंजाबी, पंजाबी कहाँ रहते हैं, पंजाब में, ऐसे भी आप समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर, लिखा हुआ है युद्ध के नाम और वर्ष के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कठिन भी होते हैं। कह रहा है कि युद्ध के नाम और वर्ष, यानी कब युद्ध कौन सा कहाँ पर हुआ था, कहने में देखा बक्सर का युद्ध 1764, प्लासी का युद्ध 1757, तो दोनों बातें सही लिखी हुई हैं। ध्यान से समझ लो, बक्सर का युद्ध कब हुआ था 1764 ईस्वी में, प्लासी का युद्ध कब हुआ था 1757, दोनों सही हैं। तो ना एक ना सही, ये गलत हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्लियर बात, यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। क्यों, क्योंकि बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था और प्लासी का युद्ध 1757 में। ये भी क्वेश्चन कभी कभार बनता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 4 आपको सन दिए जाएंगे जिसमें एक 1757 होगा। कभी कभार क्वेश्चन बनता है बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो वो 1764 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर, लिखा है खजुराहो के मंदिर कामा मंदिरों की खालिस्तान का एक शानदार उदाहरण है। यानी खजुराहो के मंदिरों का किसका एक शानदार उदाहरण लिखा है, नागर शैली, द्रविड़ शैली, वेसर शैली और पूर्वी शैली। तो इसका क्या हो जाएगा, नागर शैली। यानी खजुराहो का मंदिर की नागर शैली का एक शानदार उदाहरण है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर, लिखा है सबसे शक्तिशाली चोल शासक राजा प्रथम खालिस्तान ईस्वी में राजा बना। यानी जो राजा प्रथम थे वो सबसे शक्तिशाली थे, और ये कब राजा बने थे, तो ये बने से 985 ईस्वी में। ऑप्शन कहाँ पर दिया गया, सी नंबर में, ध्यान से समझो। यानी राजा प्रथम चोल शासक थे, सबसे पावरफुल यानी शक्तिशाली थे, और ये कब बने थे, तो 985 ईस्वी में राजा बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर, क्या लिखा हुआ है, भगत सिंह और बीके दत्त ने किस वर्ष केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। यानी भगत सिंह और बीके दत्त ने केंद्रीय सभा में बम फेंका था, वो सन कौन सा, 1929 में। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। यानी भगत सिंह और बीके दत्त दोनों लोगों ने मिलकर सन 1929 ईस्वी में विधानसभा में बम फेंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर,
लिखा हुआ है हरिसेन खालिस्तान के दरबारी कवि थे। यानी हरिसेन जो थे किसके दरबारी कवि थे, तो वो थे समुद्रगुप्त के। ये ऑप्शन यहाँ पर आप सेट कीजिए, हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए हरिसेन किसके दरबारी कवि थे, समुद्रगुप्त के। कोई भी चीज़ याद करनी हो 15-20 बार उसको बोलो, 1-2 बार हफ्ते में रिविजन करो, आप ऑटोमेटिक याद कर लोगे, कभी नहीं बोलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर, क्या लिखा हुआ है, दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। अब कथन निष्कर्ष वाला एक तरह से है। कथन निष्कर्ष का मतलब कथन दिए गए और ये बताने कौन सा सही कौन सा गलत। पहला लिखा है 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना है, तो बिल्कुल बात सही है। यानी 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु हुई थी और उसके तुरंत मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला ही बंगाल का नवाब बना, पहला सही। दूसरा पढ़ूँ, लिखा हुआ 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के सिराजुद्दौला के विरुद्ध युद्ध में कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था, यही बात सही। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था 1757 में क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध, ठीक है ना। तो इसके दोनों सही हैं, तो अब ऑप्शन देखते। पहला लिखा ना तो एक ना तो और नहीं सेकंड, तो ये गलत हो जाएगा। कह रहा है 1 और 2 दोनों, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कहने का मतलब 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। दूसरा 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी में सिराजुद्दौला के विरुद्ध में कंपनी की सेना का नेतृत्व किया, तो इसके 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर, लिखा हुआ है रजिया सुल्तान खालिस्तान की बेटी थी। यानी रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, सबको पता है इल्तुतमिश की। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसको, इल्तुतमिश। यानी जो रजिया सुल्तान थी वो इल्तुतमिश की बेटी थे, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 नंबर, लिखा है निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। लिखा है भरहुत, धमेक, केसरिया और अमरावती। तो सबसे बड़ा जो भारत का स्तूप है वो है केसरिया, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा स्तूप है, तो सबसे बड़ा स्तूप है केसरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर, लिखा हुआ है किस योद्धा ने 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को पराजित किया था। यानी कौटिल्य ने उसकी हेल्प की थी 322 ईसा पूर्व में, जिसकी सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को हराया गया था, तो वो थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कौटिल्य ने किसकी मदद की थी, चंद्रगुप्त मौर्य की। कब की थी, 322 ईसा पूर्व में। तो उसकी सहायता की वजह से जो अंतिम नंद वंश था आपका घनानंद, उसको पराजित किया गया था, अर्थात हराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर, लिखा हुआ है 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ फिर खालिस्तान युद्ध लड़े। यानी 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ कितने युद्ध लड़े, तो 4 युद्ध इन लोगों ने लड़े थे, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। यानी 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ 4 युद्ध लड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर, लिखा हुआ है रामभर स्तूप वह स्थान जहाँ भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था भारत के किस राज्य में स्थित है, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश में। यानी भगवान बुद्ध जो थे, जिनको महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है, इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, तो बिहार के बोधगया में पीपल के पेड़ के नीचे। और रामभर स्तूप है वह स्थान जहाँ भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ था, तो वो कह रहा है किस राज्य में स्थान है, तो वो स्थान है उत्तर प्रदेश में। तो ये हो गए इसके लेक्चर के 20 क्वेश्चन कंप्लीट। इसके पहले भी हम लोगों ने 20 कंप्लीट किए थे, यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया, वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।